Nervous system. The nervous system is the main controlling unit of our body. Nervous system हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलिंग यूनिट होता है, वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। The three main parts of the nervous system are, तो नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? The brain, the spinal cord and the nerves। तो ये जो तीन हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स हैं। ब्रेन, अब इन सब पार्ट्स के बारे में ब्रीफली समझते हैं। सो फर्स्ट इज ब्रेन। The brain is a very important organ. It is a very delicate and is enclosed inside the skull. The gap between the skull and the brain is filled with a jelly-like fluid which the further cushions the brain and protects it from jerks and shocks. In an adult human being, the brain weighs approximately 1.4 kg. जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। वो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होता है और हमारे स्कल से वो प्रोटेक्टेड रहता है। स्कल और ब्रेन के जो बीच में डिस्टेंस होता है ना, वो जेली से भरा होता है, जिसे फ्लूइड बोलते हैं, जेली लाइक फ्लूइड, जो कि ब्रेन को कुशंस करता है, अच्छे से रखता है और उसे जर्क और शॉक से प्रोटेक्ट करता है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन होता है उसका वजन अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg होता है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, अब ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं? द ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। तो ब्रेन तीन मेन पार्ट से बने हुए हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला। तो ये तीन पार्ट ब्रेन के हैं जिससे ब्रेन बना हुआ है। अब इन तीनों के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। So first is cerebrum. It is the largest and the highly developed part of the brain, which is located in the upper part of the brain and uppers the front and the back part of the head. It is responsible for thinking, learning, intelligence and logic. तो सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट और हाईली डेवलप पार्ट होता है, जो कि ब्रेन के सबसे अपर पार्ट में लोकेटेड होता है, जो आपके जो बैक पार्ट है हेड का उसे कवर करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस और लॉजिक। तो जो हम लोग याद करते हैं, सोचते हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो लॉजिक लगाते, सब ये सब काम ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट करता है। सेकेंड है सेरेबेलम। It lies below the cerebrum. It maintains the posture and balance of our body. It regulates our muscular movements and coordination. तो सेरेबेलम सेरेब्रम के जस्ट नीचे लाई करता है। ये हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और उसे पोस्चर देता है। हमारे मस्कुलर मूवमेंट और उसके कोऑर्डिनेशन का रेगुलेट सेरेबेलम करता है। थर्ड है मेड्यूला। It is also called the brainstem. It lies beneath the cerebellum. The brain is connected to the spinal cord through the medulla. Medulla controls the activities such as heartbeat, breathing, sneezing and swallowing. Medulla जो होता है उसे हम लोग एक और नाम देते हैं, वो है ब्रेन स्टेम, जो कि सेरेब्रम के नीचे होता है, उसके बीनीथ होता है। ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, किससे? मेड्यूला की मदद से। तो मेड्यूला की मदद से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। मेड्यूला कंट्रोल करता है हमारा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग। तो ये सब एक्टिविटी मेड्यूला कंट्रोल करता है। तो ये था तीन, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला, जो कि ब्रेन का पार्ट है, उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। The brain needs continuous supply of oxygen and blood to function well. The right half of the brain controls the left side of the body and the left half of the brain controls the right side of the body. तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है। हमारे ब्रेन को हमेशा ऑक्सीजन और ब्लड का कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए होता है। तो जो ब्रेन का राइट कॉर्नर है, राइट हाफ ब्रेन है, वो आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का लेफ्ट हाफ है वो आपकी बॉडी का राइट साइड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शंस कैसे होता है? The brain is the control center of our body. It stores information in the form of memory and helps to recall the information. It receives and sends signals to and from the different parts of the body. जो हमारा ब्रेन है वो हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है, इसी से हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल रहता है। ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है,
और हमेशा हेल्प करता है कि हम लोग उन इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते रहे। ब्रेन हमेशा सिग्नल को रिसीव और सेंड करता है, वो बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट से सिग्नल रिसीव करता है और कुछ कुछ सिग्नल उनको भेजता भी है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a long thread-like structure that extends from the base of the brain down to the end of the backbone. The backbone surrounds the spinal cord and protects it from jerks and injuries. Function of the spinal cord. The spinal cord transfers information from the brain to the rest of the body. It also controls the reflex action. तो स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रेन के बेस को एक्सटेंड करता है डाउन टू द एंड ऑफ बैकबोन। जो बैकबोन है वो स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है और उसे जर्क और इंजुरी से बचाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन ये है कि वो ब्रेन से सारा इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन, some actions are carried out by our body as a sudden and automatic response to an event. These actions are called reflex action. These actions are very fast. The message is received and sent by the spinal cord only. The brain is not involved. For example, if you accidentally put your hand over a candle, you suddenly move your hand away. तो रिफ्लेक्स एक्शन मेनली वो एक्शंस होते हैं जो हमारे बॉडी वो सडन और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है। जैसे कि मान लीजिए आप गलती से अपना हाथ एक जले हुए कैंडल के ऊपर रख देते तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते। वो आपको पता नहीं है कि आप हाथ हटाने वाले हैं, लेकिन वो सडन रिएक्शन होता है उस इवेंट के, उस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है आपकी बॉडी की तरफ से कि हाँ हाथ हटा लो। तो इसी एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये एक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं। जो मैसेज है रिसीव होता है कि हाथ हटाना है वो बहुत जल्दी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचता है, लेकिन इसमें ब्रेन कुछ काम नहीं करता। ब्रेन को पहले से पता नहीं होता कि हाथ हटाना है। The message or events which generate a reflex action are called stimuli. The actions taken by the body to a stimulus is called response. Watering of mouth at the sight of smell of delicious food is also called a reflex action. Here the food is stimulus and production of saliva is response. जो मैसेज और इवेंट्स होते हैं जो जनरेट होते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन को जनरेट करते हैं उसे स्टिमुली कहते हैं, और जो एक्शन हमारा बॉडी उस स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स करता है कि जल्दी से हाथ हटा लो हाथ जल जाएगा, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किचन से आपको बहुत ही डिलीशियस फूड का स्मेल आता है तो आपका माउथ अपने आप वाटरिंग करना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो फूड है वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम कर रहा है, और जो सलाइवा हमारे मुंह में बन रहा है वो रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट टॉपिक है नर्व्स। Nerves are numerous thread-like structure present inside our body. Nerves connect the brain to all parts of the body and vice versa. तो नर्व्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर्व्स पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट रखता है। टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स कितने तरीके के होते हैं? Nerves are of three main types: sensory nerves, motor nerves, mixed nerves. नर्व्स के तीन टाइप्स होते हैं, पहला सेंसरी नर्व्स, दूसरा मोटर नर्व्स और तीसरा मिक्स्ड नर्व। तो इन सब नर्व्स के बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेंसरी नर्व्स। These nerves carry messages from the various organs to the brain or to the spinal cord. ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं बॉडी के ऑर्गन से ब्रेन तक। वो ऑर्गन से सारा मैसेज कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। सेकेंड है मोटर नर्व्स। They carry messages from the brain or the spinal cord to different parts of the body. तो मोटर नर्व्स जो होते हैं वो सेंसरी नर्व्स के जस्ट उल्टा काम करते हैं। वो मैसेजेस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। They carry messages from the brain or the spinal cord to different organs as well as to different organs to the brain or to the spinal cord.
ये जो मिक्स नर्व्स होते हैं वो मैसेजेस जो हैं कैरी करते ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वापस भी लेके आते हैं। तो मिक्स नर्व दो काम करते हैं, वो ब्रेन से मैसेज लेके ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और ऑर्गन से मैसेज लेके ब्रेन तक वापस पहुंचाते हैं। अगला टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। The organs which helps us to see the world around us are called sense organs. The five sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. जो organs हमें दुनिया को देखने समझने में हेल्पफुल होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स 5 तरह के होते हैं। पहले आईज, सेकंड ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन टोटल। इनकी मदद से हम अपने वर्ल्ड को अच्छी तरह से देख और समझ पाते हैं। पहला सेंस ऑर्गन है दी आईज। The human eye is a very small organ, about 2.5 centimeter in diameter. The eyelids protect the eyes from dust and injury. Internally, the eye consists of the following parts. जो ह्यूमन आई होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे ऑर्गन होते हैं जो कि जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो आईलिड्स हमारे आंखों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट और इंजुरी से। तो आई के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इंटरनली। क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, प्यूपिल। The inner aperture that we can see in the center of the eye is known as pupil. It is a small hole through which the light enters. जो pupil होता है हमारे आंखों के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो स्मॉल होल जिसके अंदर लाइट एंटर करता है उसे हम लोग pupil कहते हैं। तो ये एक इनर अपर्चर है जो हमारे आई के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। सेकेंड है आइरिस। It is the colored part of the eye. It controls the opening of the pupil. आइरिस जो होता है वो आई का कलर्ड पार्ट होता है क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में कलर्ड पार्ट होते हैं आई के, जैसे ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। तो यही होते हैं आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है कि प्यूपिल कब खुलेगा और कब बंद होगा। थर्ड है कॉर्निया। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई। कॉर्निया जो होता है वो एक थिन, एक पतला ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है जो हमारे आई के फ्रंट को कवर करता है। नेक्स्ट, रेटिना। दिस लाइज बिहाइंड द आई बॉल। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो रेटिना आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आई बॉल के जस्ट पीछे लाई करता है, उसका वही प्लेस है लोकेशन का। जो इमेज हम लोग देखते हैं वो रेटिना में ही फॉर्म करता है, इसीलिए आई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के वजह से हम लोग दुनिया को देख सकते हैं। जो इमेज है बाहर का वो हमारे रेटिना में ही फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट आता है लेंस। द लेंस हेल्प्स इन फोकसिंग द लाइट दैट पासेस थ्रू द प्यूपिल इनटू द आई। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द इमेज ऑन द रेटिना। जो लेंस है वो लाइट पे फोकस करने का, जो कि हमारे प्यूपिल से पास करता है, उस पे फोकस करने के लिए हेल्पफुल होता है। ये हमारे जो आंखों को इमेज पर अच्छी तरह से फोकस करने का मदद करता है जो कि रेटिना में फॉर्म करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द आईज टू द ब्रेन। जो चीज हम अपने आंखों से देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है कि ये क्या है, तो वो ऑप्टिक नर्व काम करता है। जो हमारे आंखों देखा चीज है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व करता है। केयर ऑफ द आईज। अब हम लोग आईज का देखभाल कैसे कर सकते हैं? वॉश योर आईज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। अपने आंखों को हमेशा साफ और ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए। डू नॉट स्टडी और वर्क इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। सबसे कम लाइट और सबसे ज्यादा ब्राइट लाइट में हमें ना तो स्टडी करना चाहिए और ना ही वर्क करना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल। किसी भी व्हीकल में जब हम लोग बैठते तो वो मूव करता है, तो उस समय हम लोगों को कुछ पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उस पर आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। नेक्स्ट है डू नॉट रीड वाइल लाइंग डाउन। सोते सोते हमें नहीं पढ़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टीवी और प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। हमें ज्यादा देर तक ना कंप्यूटर देखना चाहिए, ना ही गेम खेलना चाहिए और ना टीवी देखना चाहिए। उससे हमारे आंखों पर स्ट्रेस होता है।
नेक्स्ट है द ईयर्स। सेकंड सेंस ऑर्गन है ईयर्स। Our ears helps us to hear sound. They also helps us to maintain our balance. जो भी हम लोग आवाज सुनते हैं वो हमारी ईयर्स की मदद से ही सुन पाते। तो ईयर का फंक्शन है टू हियर साउंड। ये हमारे बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। केयर ऑफ द ईयर। अब हम लोग ईयर को केयर कैसे कर सकते हैं? डू नॉट यूज अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू क्लीन योर ईयर्स। गो टू द डॉक्टर इफ यू हैव एन ईयर एक। कभी भी कान साफ करने के लिए कोई नुकीले चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कान में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। थर्ड सेंस ऑर्गन है द नोज। आवर नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स। नोज की वजह से हम सांस ले पाते हैं और चीजों को सूंघ पाते हैं। तो इसका फंक्शन है टू ब्रीथ एंड स्मेल थिंग्स। केयर ऑफ द नोज। Keep your nostrils clean by blowing your nose gently. Do not put your fingers into your nostril. Do not prick your nose. हमेशा अपने nostrils को साफ करना चाहिए blowing करने से। सेकेंड है do not put your fingers into your nostril. Nostril में fingers नहीं डालना चाहिए। Do not prick your nose. Nose को ज्यादा खदोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है tongue. Our tongue helps us to taste and to speak. To taste different tastes like sweet, salty, sour and bitter, our tongue has 4 major taste buds. हमारा जो टंग है, जीभ है, उसके वजह से हम बोल पाते हैं और चीजों को टेस्ट कर पाते हैं। कुछ भी चीज जैसे कोई स्वीट है, सॉल्टी है, सार है, बिटर है, ये सब टेस्ट हम लोग टंग की मदद से कर पाते हैं। टंग में 4 मेन टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वही स्वीट, सॉल्टी, सार एंड बिटर। और आखिरी सेंस ऑर्गन है द स्किन। द स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। स्किन जो है वो ज्यादातर आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंस ऑर्गन का, आईज की तरह। केयर ऑफ द स्किन। अब हम लोग स्किन को हमेशा केयर कैसे कर सकते हैं? Take a bath regularly, dry yourself thoroughly after bathing and wear clean and comfortable clothes. A scratch or a cut on the skin should be treated with an antiseptic lotion to prevent infection. रोज एक बाथ लेना चाहिए, उसके बाद बाथिंग के बाद तुरंत ड्राई होके साफ सुथरा और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए। अगर कभी स्किन में स्क्रैच और कट आ जाए तो उसका इलाज हमें एंटीसेप्टिक लोशन से करना चाहिए, जिसके वजह से हमारे स्किन पे इंफेक्शन नहीं होगा। लेट्स रिकॉल, तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? Brain, spinal cord and nerves are the parts of nervous system. The 5 sense organs are the eyes, the ear, the nose, the tongue and the skin. तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। टर्म्स टू रिमेंबर, इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स थे जो हमेशा याद रखना चाहिए? First, spinal cord, long thread-like structure that extends from the base of the brain down to the end of the backbone. Second, reflex action, automatic actions that are under the control of the spinal cord. तो ये 2 टर्म्स ऐसे हैं जिसे हमेशा याद रखना चाहिए और वो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। थैंक